मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजे करना चाहता था। 1 साल हो गया। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए रिलेशनशिप में था। आज मौका है और मैं निश्चित रूप से इसे जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर सीमा हैरान रह गई। उसका पसीना छूट गया और वह घबराकर बोली, प्लीज वीर, ऐसा मत करो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। वीर ने बेशर्मी से जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरी जरूरतें पूरी करो। और फिर उसने। नमस्कार दोस्तों, अजय एक लड़का है जिसके पास कोई नौकरी नहीं है और उसका एक ही सपना है, शादी करना। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता है। एक बार अपने दोस्त की शादी में डांस करते समय उसे सीमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। सीमा के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद उन्हें पता चला कि सीमा का एक प्रेमी है। इससे वह परेशान हो जाता है, लेकिन 1 साल बाद उन्हें पता चला कि सीमा का ब्रेकअप हो गया है। ये सुनकर तो अजय उससे मिलने उसके घर जाता है। वहां पहुंचने पर उसे पता चला कि सीमा ने उसकी हाथ की नसों को काट दिया है, तो अजय तुरंत उसे अस्पताल ले जाता है। सीमा के परिवार ने अजय को धन्यवाद दिया क्योंकि उसकी समय पर मदद से उसकी जान बच गई थी। वो अजय को बहुत मानते थे और कुछ ही दिनों में सीमा की शादी तो अजय से हो जाती है। अजय बहुत खुश है क्योंकि वह सीमा से बहुत प्यार करता है। हालांकि शादी के बाद सीमा चिंतित और उलझन में रहती है। शादी की पहली रात को अजय सो जाता है क्योंकि वह थका हुआ होता है। फिर वह फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। वहां उसे सीमा की आवाज सुनाई देती है। सीमा नींद में बड़बड़ा रही थी, नहीं, ऐसा मत करो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मुझे इस तरह मजबूर नहीं कर सकते। प्लीज वीर, ऐसा मत करो। ये सुनकर अजय हैरान रह जाता है। वह नहीं जानता कि सीमा किस बारे में बात कर रही है और वीर कौन है। उसने तुरंत सीमा को, जो पसीने से लथपथ थी और अजय को देखकर डर रही थी, तो उसे गले लगाया और पूछा, सीमा क्या हुआ? वीर कौन है? सीमा कोई जवाब नहीं देती और फिर इतना कहती है, शायद मैं सपना देख रही थी। लेकिन अजय को शक हो गया क्योंकि सीमा हमेशा उदास रहती थी और उसे पता था कि सीमा किसी से प्यार करती थी। एक दिन ऐसा गुजरा जब अजय ने सीमा को लॉन में टहलते हुए देखा, तो उसने उससे बात करने का फैसला किया। उससे पूछता है, सीमा देखो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। मैं अपने दोस्त की शादी में आया था, तब से तुमसे प्यार करता था। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी और जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम्हें एक लड़के से प्यार करती थी। जब तुम्हें उससे रिश्ता तोड़ लिया तो मैं तुमसे मिलने आया। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हो? अजय की बात सुनकर सीमा खूब रोने लगी और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, तुम ये सब जानते हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम सच सुन सकते हो या नहीं, और शायद ये सुनने के बाद आप मेरे साथ रहना भी नहीं चाहेंगे। अजय सीमा का हाथ पकड़कर कहते हैं, सीमा ऐसा मत सोचो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और अभी करता हूँ, चाहे तुम्हें कितना भी कष्ट हो, तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर सीमा बोली, मैं जिससे बहुत प्यार करती थी, उसका नाम वीर था। मैं उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन वीर मुझे धोखा दे रहा था और वह सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता था। एक दिन वीर मुझे दोस्त के मकान में ले गया। 1 साल तक रिलेशनशिप में रहते आने के कारण मुझे वीर पर बहुत भरोसा था और वह उसके साथ उस घर में चली गई। वहां का नजारा देखकर हेमा उनसे कहती है, वीर मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ दिन रुको, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हम जल्द ही शादी कर लेंगे। मुझे लगता है कि हमें शादी की पहली रात यह सब करना चाहिए। अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें और थोड़ा इंतजार करना होगा। शादी के बाद तुम जब चाहो मुझे ये सब कर सकते हो। सीमा जब भी कह रही थी तो वीर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, किस दुनिया में हो तुम? मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा।
मैं तुम्हारे साथ मजा करना चाहता था। 1 साल हो गया। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए रिलेशनशिप में था। आज मौका है और मैं निश्चित रूप से इसे जाने नहीं दूंगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे पसीना छूट गया और वह घबराकर बोली, प्लीज वीर, ऐसा मत करो। मुझे तुमसे बहुत प्यार है। वीर ने बेशर्मी से जवाब दिया, अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो मेरी जरूरतें पूरी करो। और फिर उसमें सीमा के साथ वह सब किया जिसके लिए सीमा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। बाद में उसने मुझे उस घर में अकेला छोड़ दिया। मैं पूरी रात भर से वहीं बैठी रही। सुबह किसी तरह ठीक होकर घर लौटी, नहीं जानती थी कि क्या कहें, किससे कहें। वह खामोश रही, लेकिन आखिरकार जब ये सब हद से ज्यादा बढ़ गया तो उसने अपने हाथ की नसें काट ली। सीमा के मुंह से यह बात सुनकर अजय की आंखों में आंसू आ गए। सीमा जोर जोर से रो रही थी, लेकिन अजय ने उसे पकड़ कर कहा, सीमा चिंता मत करो, यह आपकी गलती नहीं है और मैं आपके साथ हूँ। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। तुम क्या चाहती हो, मुझे बताओ। सीमा रोते हुए कहती है, मैं उस वीर को सबक सिखाना चाहती हूँ। तो अजय ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिसने भी तुम्हारा अपमान किया है, उसका भी अपमान हो। इसके बाद अजय ने पुलिस को सीमा के साथ हुई घटना के बारे में बताया और शिकायत दर्ज कराई है। उस जगह के सीसीटीवी इकट्ठा करना शुरू कर दिया जहां सीमा को ले जाया गया था। उस फुटेज में साफ दिख रहा था कि वीर सीमा को उस घर में ले जा रहा है और सुबह सीमा उदास होकर वहां से जा रही होती है। पुलिस ने गवाही लेकर वीर को गिरफ्तार कर लिया और उसे अच्छी सजा दी। वीर को उसके अपराध के लिए कड़ी सजा मिलने के बाद सीमा अपने जीवन में स्वयं जैसा प्यारा और संवेदनशील साथी पाकर बहुत खुश थी, जो न सिर्फ उससे प्यार करता है बल्कि उसका दर्द भी समझता है और उसके सम्मान के लिए लड़ता है। आज सीमा और अजय खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। अजय हमेशा सीमा की इच्छाओं का सम्मान करता है और कभी भी उस पर दबाव नहीं बनाता। उसे फिर से प्यार पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया था। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में सम्मान, विश्वास और आदर होना चाहिए। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं दिखता, चाहे वह महिला हो या पुरुष। यदि कोई नहीं कहता है तो उस नहीं का सम्मान करें। उसकी ना समय के साथ हाँ में बदल सकती है, लेकिन किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती दर्द और पीड़ा पैदा करती है। सच्चा प्यार वही है जिसमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान हो, जिसमें जोर जबरदस्ती की कोई जगह ना हो। प्यार विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की भावनाओं के विचार पर आधारित होना चाहिए। कोई भी रिश्ता जबरदस्ती से नहीं देख सकता और अपने जीवन साथी का सम्मान करना ही सच्चा प्यार है। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं।